हरे कृष्णा। भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच में संवाद है, उसको गीता है, भगवद गीता के नाम से प्रसिद्ध है। और एक संवाद बहुत महत्वपूर्ण, बहुत गहरा है, गीता से भी ज़्यादा, वो है भगवान कृष्ण और उद्धव के बीच में। और भगवान ने कई सारे चैप्टर्स हैं 11वें स्कंद में। श्रीमद् भागवतम में 18,000 श्लोक हैं, उसमें 12 स्कंद हैं। उसमें जो 11वां स्कंद है उसमें ये संवाद है, कई सारे चैप्टर्स हैं। उनमें से एक चैप्टर है 19वां चैप्टर। इसमें भगवान बता रहे हैं परफेक्शन ऑफ ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, कुछ करके है, मतलब ज्ञान का परफेक्शन क्या है। तो उसमें से भगवान बड़ी कृपा करके बता रहे हैं कि अगर मुझ तक पहुंचना चाहते हो उसका पक्का मार्ग क्या है। तो वहाँ पर 11वां स्कंद 19वां अध्याय 20 से लेकर 24 तक श्लोक हैं, 5 श्लोक। 5 श्लोकों में सब कुछ बता दिया भगवान ने। अगर ये 5 श्लोकों में जो भी बताया जा रहा है अगर हम वो करते हैं तो भगवान गारंटी दे रहे हैं कि आपको कृष्ण प्रेम मिल जाएगा, भगवान के धाम चले जाओगे बहुत शीघ्र ही। क्योंकि बहुत लोग ध्यान लगाना चाहते हैं, बहुत ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं, कर्म योग कर रहे हैं, लेकिन भगवान में मन लगाना बड़ा मुश्किल है। ज़्यादातर लोग कहीं ना कहीं उनका मन लगा रहता है, लेकिन कहीं भी मन पूर्णतः नहीं लगता है। कुछ समय लगता है, फिर कहीं और लगता है। तो मन बहुत चंचल है, और जहाँ लगाते हैं वहीं से फ्रस्ट्रेशन भी आती है, बोरियत आती है। तो कोई ब्रह्मांड में ऐसी वस्तु नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, परिस्थिति नहीं है जहाँ पे व्यक्ति मन हमेशा के लिए लगा सके। बता दो कोई लगा सकता है तो। और कभी न कभी वहाँ से व्यक्ति हट जाता है। लोग जॉब छोड़ देते हैं, लोग फ्रेंड्स बदल लेते हैं, लोग स्थान छोड़ देते हैं, लोग नए नए विवाह कर लेते हैं। कहीं भी हर जगह फ्रस्ट्रेशन है। भगवान बड़ी कृपा करके बता रहे हैं उद्धव को कि इवन ब्रह्मलोक में जो ब्रह्मा जी जहाँ रहते हैं वहाँ भी सुख नहीं है। सोच लो आप, सबसे ऊंचा लोक है, 14 लोक हैं, 7 लोग नीचे हैं, हम लोग भूलोक में रहते हैं। भूलोक में बहुत ग्रह, उसमें एक पृथ्वी पर रहते हैं। भूलोक के ऊपर भुवरलोक है, फिर स्वर्गलोक है, फिर महरलोक है, फिर जनलोक है, तपलोक है, सतलोक है। सतलोक में ब्रह्मा जी रहते हैं। ब्रह्मा जी भी परेशान रहते हैं। सोच लो आप, हर जीव परेशान है। इससे ये प्रूव होता है इस जगत में कोई भी कहीं पर भी हमेशा के लिए सुखी नहीं हो सकता। पल भर के लिए सुख हो सकते हो, और उसमें भी दुख ज़्यादा है। तो भगवान कृपा करके बता रहे हैं अगर सुखी होना चाहते हैं पूर्ण रूपेण हमेशा के लिए हर पल, तो मैं एक तरीका बता रहा हूँ 5 श्लोकों में। अगर कोई ये सारे चीज़ें करेगा जो भी बता रहे हैं भगवान, कितने आइटम्स हैं आप गिन लीजिए, मैंने गिना नहीं कितनी चीज़ें हैं इसमें। पहली बात बता रहे हैं भगवान कि अभी हमारी श्रद्धा कहीं ना कहीं है, किसी की धन में है, किसी की स्त्री में है, इसलिए वहीं मन लगा रहा, लगता नहीं है किसी में भी, फिर यहाँ कहीं वहाँ बोर हो जाता है, परेशान हो जाता है। धन ज़्यादा कमा के लोग परेशान हैं, वो कहते हैं तो धन से परेशान हो गए, स्त्री आ गई तो स्त्री से परेशान। तो भगवान कह रहे हैं भाई अपनी श्रद्धा हटा के मुझ में लगा लो, मेरी कथाओं में। पहला आइटम बता रहे हैं भगवान, श्रद्धा अमृत कथायाम में। श्रद्धा अमृत कथायाम, मेरी जो अमृत कथाएं हैं, भगवान की लीलाएं हैं, उनमें श्रद्धा, श्रद्धा का मतलब है उसमें प्रेम और विश्वास जगाना। अगर वो सुनेंगे, हम उसमें श्रद्धा जगाएंगे, पहला आइटम। दूसरा, शाश्वत मद अनुकीर्तनम, लगातार हमेशा ही मेरा ही गुणगान करना। भगवान कह रहे हैं अगर ये करेंगे तो हम बिल्कुल भगवान तक पहुंच जाएंगे शीघ्र ही। 2 आइटम। तीसरा बता रहे हैं परिनिष्ठा च पूजायाम। परिनिष्ठा, निष्ठा होती है पक्का लगाव, लेकिन परिनिष्ठा अडिग लगाव होना मेरी पूजा में, मेरी पूजा में इतना मन लगाना। स्तुति भी स्तवनमम, स्तुति भी स्तवनमम, मतलब स्तुतियों के द्वारा मेरी प्रशंसा करना। स्तवन, भगवान का गुणगान करना चाहिए स्तुतियों के द्वारा, जो वेदों में स्तुतियाँ दी गई हैं। जैसे कि जैसे हम भागवतम में भी बहुत अच्छी अच्छी प्रार्थनाएं हैं। कुंती महारानी प्रार्थना कर रहे हैं, प्रहलाद महाराज प्रार्थना कर रहे हैं, गजेंद्र प्रार्थना कर रहे हैं, देव कर रहे हैं, वेद खुद कर रहे हैं, ब्रह्मा जी की प्रार्थना है। इन प्रार्थनाओं के द्वारा भगवान की प्रशंसा करना। भगवान बता रहे कितने हो गए, 4। 5वां, आदरा परिचर्यायाम, मेरी भक्ति के लिए आदर होना। भगवान की भक्ति इतनी बड़ी, भगवान इस ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली चीज़ क्या है, भगवान की भक्ति। क्योंकि भगवान की भक्ति से भगवान में अधीन हो जाते हैं। भगवान बड़े नहीं है, भक्ति बड़ी है।
भक्ति का लिए आदर होना, कहीं भक्ति दिखाई दे तो प्रणाम करना चाहिए उस भक्ति को। फिर भगवान कह रहे हैं सर्वांग अभिनंदनम अभिवंदनम, सारे अंगों से मुझे प्रणाम करना। जब भगवान के सामने जाएं, मंदिर में विग्रह देखें, पूरा लेट के प्रणाम करना चाहिए 8 अंगों से, अष्टांग प्रणाम कहते हैं। भगवान खुद कह रहे हैं सर्वांगे सर्वांगिर अभिवंदनम। कितने हो गए? 5-6 हो गए। 7वां मद भक्ता पूजो व्यधिका, भगवान कह रहे हैं जो मेरे शुद्ध भक्त हैं उनकी पूजा मुझसे अधिक होनी चाहिए। भगवान खुद ही कह रहे हैं अभ्याधिका, भगवान के भक्तों की पूजा भगवान से ज़्यादा करनी चाहिए, क्योंकि वही तो भगवान के बारे में बताते हैं, उन्हीं के द्वारा भगवान तक पहुंच सकते हैं, उन्हीं के पास भगवान है, वो देंगे तो मिलेंगे। तो भगवान खुद ही अपने मुख से कह रहे हैं कृष्ण उद्धव को, सर्वभूतेषु मतमति, सारे जीवों में सबके अंदर मुझे देखना चाहिए, मदमति, मुझे मति में मैं होना चाहिए, बुद्धि में। सांप को भी देखो, दुश्मन को भी देखो, मित्र को भी देखो, पत्थर को देखो या डायमंड को देखो, सब में कृष्ण को देखो, भगवान कह रहे हैं। और मद अर्थेषु अंग चेष्टा, मद अर्थेषु अंग चेष्टा, जितने भी हमारे अंगों से जो भी प्रयास होते हैं, जो भी हम करते हैं सारे दिन, वो सब मेरे लिए होना चाहिए। बच्चे भी पैदा करना है तो भगवान के लिए करना चाहिए विधि पूर्वक, ताकि आवाहन करके गर्भाधान संस्कार होता है। ब्रश भी करना है तो भगवान के लिए कर रहे हैं, हर चीज़ भगवान कह रहे हैं मद अर्थेषु अंग चेष्टा। और वत्सा वाणी, वाणी भी अंग चेष्टा और वाणी भी, मद गुण ईर्णम, मतलब चेष्टा वत्सा, वाणी से मेरे गुणों की घोषणा करना चाहिए संसार में। भगवान में कितने गुण हैं, इस संसार में केवल कृष्ण के अंदर सारे गुण पूरी मात्रा में पाए जाते हैं, 100%। भगवान कृष्ण के जो अवतार भी होते हैं उनमें भी पूरे गुण नहीं होते हैं। भगवान ही, हालांकि वो भगवान स्वयं ही आते हैं नए नए रूप में, लेकिन उन अवतारों में पूरे गुण प्रकट नहीं करते हैं। लेकिन कृष्ण के रूप में भगवान में पूरे गुण होते हैं, उन गुणों का बखान करना, घोषणा करना संसार में। और मई अर्पणम च मनसहा, सब कुछ मन को मुझ में अर्पित करना सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, मुश्किल भी है। मन को भगवान में लगाने, भगवान कह रहे हैं मई अर्पणम च मनसा, मन को मुझ में लगाना। और सर्व काम विवर्जनम, सारी इच्छाएं जो हृदय में हैं, फ्यूचर में रखी हमने, ये करेंगे वो करेंगे, सबको त्यागना। उन इच्छाओं के कारण ही दुख होता है, इच्छाएं ही मृत्यु है वास्तव में। उन्हीं के कारण व्यक्ति भगवान से दूर जाता है और नाना प्रकार के दुख पाता है। मद अर्थे, अर्थ परित्यागो, देखो कितनी बड़ी बात, अपना जो अर्थ है धन, मेरे लिए त्यागना चाहिए, धन को त्याग देना चाहिए भगवान कृष्ण की सेवा के लिए। भगवान कह रहे हैं नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। ये पासवर्ड की तरह है, अगर पासवर्ड में एक चीज़ भी छोड़ोगे, एक लेटर भी, तो वो काम नहीं करेगा, खुलेगा नहीं आपका इंस्ट्रूमेंट, मोबाइल, लैपटॉप आदि। ऐसे ये जो सारे आइटम्स हम कर रहे हैं, गिनती हमारी पीछे रह गई। अब आप गिन लीजिएगा। भगवान कह रहे हैं धन को त्यागना है, और भोगस्य च सुखस्य च, अपना सुख जो अपने ऐश्वर्य आपके पास जो भी कुछ है, और भोग जो हैं उनको भी त्यागो। भोग मत करो, भोगों को त्याग दो भगवान के लिए, सुख को त्याग दो। इष्टम दत्तम हुतम, और करें और कुछ चीज़ें जो वांछनीय, जो जरूर करनी है, क्या क्या, जो दान, जैसे सब कहते हैं दान करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, जप करना चाहिए, भगवान करें ये सब मेरे लिए करो। मदर्थम इष्टम दत्तम हुतम जपतम, जप, यज्ञ और दान, मदर्थम मेरे लिए करना। यत वृत्तम तपा, और वृत्त भी और तपस्या भी। तपस्या है सुबह जल्दी उठना, 4 बजे से पहले तपस्या है, ये तपस्या अवश्य करनी चाहिए। नहीं, तपस्या है, हरे कृष्ण महामंत्र जप करना भी तपस्या है, सब चीज़ ओवरलैप है ना। तपस्या भी है, जप अपने आप में जप तो है ही, और व्रत हैं, जैसे जन्माष्टमी में व्रत करते हैं, एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। व्रत भगवान करें मेरे लिए। एवं धर्मई मनुष्यानाम उद्धवा, हे यही मनुष्यों के लिए धर्म है वास्तव में, बाकी सब तो मनोकल्पित है। ये धर्म है, देश धर्म है, पितृ धर्म है। कोई भी धर्म अगर भगवान कृष्ण में मन लगाने तक नहीं लेके जा रहा, सब बेकार है, वो व्यर्थ है। जैसे कि पेड़ में अगर पानी जड़ में नहीं जा रहा है, अगर आप कहीं भी लगा रहे हो पेड़ में, जड़ के अलावा वेस्ट जा रहा पानी, उससे पेड़ को कोई फ़ायदा नहीं होगा, पेड़ सूखा का सूखा रह जाएगा। कितना देशभक्ति करो, कितना
माता पिता की सेवा करो, समाज ही करो, लगेगा बहुत अच्छा है, लेकिन उसे ना तो आप संतुष्ट होंगे ना बाप संतुष्ट होंगे। क्योंकि जिनके पास सब कुछ है क्या वो संतुष्ट हैं क्या? वैसे सोच लो ना, भौतिक चीज़ों से कोई संतुष्ट नहीं हो सकता। तो भगवान आगे कह रहे हैं, उद्धवा आत्मनिवेदी नाम, ये जो आत्मनिवेदी नाम, जो आत्मनिवेदी मतलब जो मेरे शरणागत हैं, जिन्होंने समर्पित किया है अपना जीवन, ये उन लोगों के लिए क्या होता है, ये जब धर्म का, ये मनुष्य के लिए जो धर्म मैंने बताया, ये सारी चीज़ें, मई संजायते भक्ति, उनको मुझसे प्रेम हो जाता है, ये प्रेम प्रकर्षित हो जाता है और मेरे धाम में आते हैं और कह रहे हैं को अन्य अर्थो, भक्त के लिए और क्या चाहिए, को अन्य अर्थो अश्या विशिष्ट, और क्या बचा, कुछ नहीं बचा। यही परम धर्म है और इससे ही व्यक्ति सुखी होगा। अन्यथा वो क्षणिक सुख तो मिलेंगे उसको, लेकिन फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जाएगी और निराश हताश होके बीमारियों से लदा हुआ हॉस्पिटल में पड़ा कोमा में जाके नाना प्रकार से व्यक्ति की डेथ हो जाती है और जो इच्छाएं हृदय में रह जाती हैं उनको पुनः भोगने के लिए फिर उसको योनियाँ मिलती हैं, माँ के पेट में जाना पड़ता है और जीव जन्म जन्मांतर तक इसी प्रकार संघर्ष करता रहता है और दुख पाता रहता है। और भगवान चाहते हैं कि अब मन में लगाओ और मेरे धाम आ जाओ, वहाँ पे कोई जन्म मृत्यु नहीं है, वहाँ पे केवल आनंद ही आनंद है, सत्य चित आनंद, पूर्ण ज्ञान है। और सत्य का मतलब एवरलास्टिंग लाइफ है, कोई मृत्यु नहीं है, कोई बुढ़ापा नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, कोई संघर्ष नहीं है, सेवा है, बहुत आनंद, सेलिब्रेशन है, एवरी मोमेंट आनंद का सागर है जो बढ़ता जाता है, वो भगवान देने आए हैं। बड़ी कृपा करके बता रहे हैं। 11वां स्कंद 19वां अध्याय 20 से लेकर 24 श्लोक में सब बता दिया भगवान ने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि।